क्या आपको कभी गुस्सा आया है? आता है? अगर आपकी ये प्रॉब्लम है ना, तो ये वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है? गुस्सा, एंगर, ठीक है? क्या है ये भाई? अगर डिक्शनरी में जाओगे ना, लिखा है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एक इंटेंस आपकी एक इमोशन है, ठीक है, जिसका इफेक्ट साइकोलॉजिकली भी होता है और फिजियोलॉजिकली भी होता है। अच्छा, मतलब कि आपके शरीर पर भी होता है और मानसिक स्थिति पे भी होता है, ठीक है? शरीर पे ऐसे कि शायद आपको पसीना आए, मसल में टेंशन आ जाए, और मानसिक यानी कि आपको खराब लगे, ठीक है, मन अच्छा ना हो। आता क्यों है? दो कारण हो सकते हैं। या तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो किसी बात से, ठीक है, या फिर आपको कोई दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है, इनजस्टिस हो रही है आपके साथ, तो आपको गुस्सा आता है। बट क्या गुस्सा आना सही है या गलत है? कौन बताएगा? मैं बताऊंगा, चलो, ठीक है ना? बताने से पहले मैं आपको दो कहानियां सुनाता हूँ, एक महाभारत से और एक रामायण से, ठीक है? तो कहानियां कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले रामायण से। जटायु कौन था आपको पता है? वही जो रावण को रोकता है जब वो सीता का हरण करके जा रहा होता है, ठीक है? रावण एक साधु के भेष में आता है और वो सीता को उठा के लेके जा रहा होता है। जटायु देखता है उसे और वो उसके पीछे उड़ता है, ठीक है? उड़ते उड़ते वो कोशिश कई बार करता है कि उसे रोक दे, बट वो रोक नहीं पाता है, ठीक है? इस रिएक्शन को हम क्या करेंगे? वो गुस्से में ही कर रहा था, ठीक है? उसे जब देखा कि माँ सीता किडनैप हो रही हैं तो ऑब्वियसली उसको गुस्सा आया, एंड ही ट्राइड हिज बेस्ट टू सेव हर, राइट? ठीक है। दूसरी कहानी महाभारत से, भीष्म पितामह आपको पता ही होंगे, है ना? गंगा पुत्र भीष्म। वेल, सीन है वो दरबार का जहाँ पर वो गेम ऑफ डाइस हो रही है। गेम ऑफ डाइस में युधिष्ठिर द्रौपदी को हार चुके हैं। दुशासन द्रौपदी को खींचते हुए ले आया है और वो चीरहरण कर रहा है। भीष्म पितामह वहां खड़े हैं, सब देख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है? अब कट टू कुरुक्षेत्र, जब भीष्म पितामह वो बेड ऑफ एरोज पे लेटे हैं, उनकी मौत सामने है, कृष्ण जी आते हैं। वेल, एक्चुअली में तो नहीं आए थे, बट हाँ सीरीज में दिखाता ना यार, तो मान लो आते हैं भाई। बट उनको अपने पापों का पता चलता है कि क्यों उनको ऐसी मृत्यु प्राप्त होती है, कि उनको एक एरोज के शैया पर लिटा दिया गया, क्यों? वेल, तो बताते हैं कि भाई तुम वो सारे अन्याय सहते रहे और कुछ कहा नहीं। क्यों भाई? कहना चाहिए था ना। तो भीष्म पितामह की ये गलती थी। भले ही उन्होंने प्रण लिया था कि वो उस हस्तिनापुर के राज्य का संरक्षण करेंगे, सेवा करते रहेंगे, बट स्टिल यार, उनके सामने हो रहे अन्याय, उनके सामने हो रहे पापों पर वो रोक लगा सकते थे, बट उन्होंने कुछ कहा नहीं। तो ये उनकी गलती हो गई, ठीक है? अच्छा, अब हम क्या सीखते हैं ये दो कहानियों से? वेल, बेसिकली ये दो कहानियाँ एक्चुअल में ना, मैंने ट्विटर पे एक दिन देखा था, ऐसे ही बस रैंडमली स्क्रॉल कर रहा था और मेरे को ये दोनों कंपैरिजन नज़र आई, मेरे को बड़ी प्यारी लगी और मैंने इसे सेव कर लिया, ठीक है? फाइनली मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो मैंने क्या सीखा ना इस बात से कि भाई देखो, गुस्सा ऐसी चीज़ है ना कि अगर सही समय पर आए या किसी दुर्व्यवहार, किसी इनजस्टिस के अगेंस्ट आए, तो उसका एक बड़ा पॉजिटिव सा मतलब निकलता है, और वही गुस्सा आपको फ्यूल कर सकता है टू टेक सम मीनिंगफुल एक्शंस, राइट? ज़रूरी नहीं है कि गुस्सा सिर्फ नेगेटिव ही हो। हाँ, एक नेगेटिव इमोशन ज़रूर है, बट स्टिल इट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स। आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो उस गुस्से वाली एनर्जी के साथ,
ना कि कुछ तोड़ दो, किसी के साथ बुरा बर्ताव करो, बल्कि उसको यूज़ करो यार। जैसे जटायु को गुस्सा आया और वो लड़ पड़ा, रावण से लड़ गया यार। भीष्म पितामह, उनको गुस्सा तो आ रहा था, बट वो अपनी गुस्से को कंट्रोल करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, ये तो हो गई कहानी की बात, ठीक है ना, कहानी में हमने सीखा। बट अब समझ लो कि आपको सही में गुस्सा आता है, ये आपकी बीमारी है गुस्से की, छोटी छोटी चीज़ों पर गुस्सा आता है, तो आप क्या कर सकते हो? वेल, देखो, सबसे पहला तो यार टेक डीप ब्रेथ्स, है ना, मेडिटेशन करो, शांति लाओ जीवन में, शायद कुछ बदलाव आ जाए। दूसरा तरीका ये है कि भाई कम्युनिकेट करना सीखो, अपनी बातें रखना सीखो। अगर गुस्सा आ रहा है तो कोई कारण होगा ना उसके पीछे, तो भले ही आप बदतमीजी करो या गलत तरीके से बात करो, उससे अच्छा है प्यार से, प्यार भी नहीं तो एटलीस्ट असर्टिवली, मतलब हाँ भाई, आवाज़ बिना ऊंचे किए हुए अपनी बात रखना सही से, ताकि सामने वाले को ये ना लगे आप कमज़ोर हो, बट हाँ उसको ये समझ में आ जाए कि भाई आपकी बात में दम है। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो, प्रैक्टिस करके देखो यार, हो जाता है। और क्या कर सकते हो? हाँ, एक दो चीज़ें हैं कि जैसे कि ट्राई टेकिंग हेल्प, किसी दोस्त से बात करो, कोई प्रॉब्लम है किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लो, कोई बुराई नहीं है यार ये सब में, ठीक है। बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना भाई कि गुस्सा चाहे जब भी आए, ये याद रखना कि अगर कुछ बुरा हो रहा है तो उसे होने मत देना भाई, ठीक है। आपके साथ ही बुरा हो रहा हो, भले ही वो बुरा इतना भी बुरा नहीं कि आपको ख़राब लगे, एज इन लाइक कि कोई हार्म पहुंच रहा है, बट कोई आपको इल ट्रीट कर रहा है, बुरी तरीके से बात कर रहा है आपसे, या दुर्व्यवहार कर रहा है, या आपको उस लेवल से ट्रीट नहीं कर रहा जिससे आप होने चाहिए, उस रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, तो भाई गुस्सा आना लाजमी है, आना भी चाहिए। और वहाँ सामने वाले को बताना ज़रूरी है कि वो आपके साथ गलत कर रहा है, बट उसका एक तरीका है, वो तरीके को मेंटेन करते हुए अगर आप अपनी बात रख सकते हो तो भाई उससे ज़्यादा पावरफुल कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। और ठीक है भाई, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को, कमेंट करो आपके साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है क्या, नहीं भी होता है तो कोई एक्सपीरियंस होगा आपका, शेयर करो मेरे साथ, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम।